चलिए आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का मेगर। हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है मेगर, सबसे बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, उसका बाद उसका फिगर देखेंगे, आपको दिखाएंगे। ए मेगर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी यूज टू मेजर द इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा ये इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस कैसे नहीं करें, मतलब केबल का इंसुलेशन माप सकते हैं, कोई वाइंडिंग का इंसुलेशन मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए, ए मेगर हैज़ अ डीसी जनरेटर एंड ओमीटर इन इट। मतलब एक डीसी जनरेटर उसमें मेगर में रहता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। ए नॉर्मल ओमीटर मेथड भी यूज टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज़। मतलब कि एक नॉर्मल ओमीटर मेथड कैन नॉट बी यूज टू हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को हम नॉर्मल ओमीटर मेथड नहीं यूज कर सकते, नहीं मेजरमेंट कर सकता। जैसे आपको आ जाएगा 1 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, तो ये सब डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। मेगर बी यूज टू चेक द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू डिवाइस सच एज डिवाइस, केबल और मोटर। मतलब मेगर जो यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, केबल के लिए, मोटर्स के लिए, इंसुलेशंस के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। द मेगर मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर एनी टेस्टिंग फॉर द कंडक्टिंग टेस्ट मेगर विद द रेंज ऑफ 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट हम लोग मस्ट बी यूज, वहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे मेगर में रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे कंस्ट्रक्शंस में। तो डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोल कॉइल एक होता है। दिस कॉइल आर कनेक्टेड पैरेलल टू द जनरेटर एंड दे आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर एंड दे क्रिएट्स टॉर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा, तो आपको हम अभी फिगर दिखाएंगे। कॉइल्स, ठीक है, कंट्रोल कॉइल्स। और ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, सो देख लीजिए। इट वुड क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर विथ नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट। मतलब परमानेंट मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एक पॉइंटर होता है वो क्या करता है, वन एंड ऑफ द पॉइंटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल एंड द अदर एंड डिफ्लेक्ट्स ऑन ए स्केल फ्रॉम इन्फानाइट टू द जीरो। मतलब एक पॉइंटर जो होता है वो कनेक्ट करेगा कॉइल के थ्रू और अदर एंड जो रहेगा वो कनेक्ट होगा स्केल में, जहाँ जीरो से इन्फानाइट तक शो करेगा। अब देखिए स्केल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्केल वी कैन यूज ए स्केल इन द मेगर विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यूज़। स्केल जो यूज करेंगे वो मेगर के जो वैल्यू रेजिस्टेंस का है वो मेजरमेंट करने के लिए करेंगे। अब देखिए डीसी जनरेटर क्या होता है, द वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग इज प्रोवाइडेड बाय द डीसी जनरेटर फॉर ए मैनुअली ऑपरेटेड मेगर। मतलब कि जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा वो डीसी जनरेटर से किया जाएगा और वो जो डीसी जनरेटर होगा मैनुअली ऑपरेट होगा, ठीक है। अब इसमें एक रहेगा प्रेशर एंड करंट कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या करेगा, देखिए, दिस विल प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम एनी डैमेज ड्यू टू द लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अंडर द टेस्ट। जो टेस्ट में, टेस्ट करने के समय में अगर ये एक्सटर्नल जो होगा, एक्सटर्नल जो डैमेज होने के जो चांसेस रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा प्रेशर एंड करंट कॉइल, ठीक है। टेस्ट के दौरान जिस समय टेस्ट हम लोग करेंगे, ए जनरेटिंग वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मेगर इन हैंड ऑपरेटेड मेगर। मतलब कि यहाँ जो जनरेटिंग वोल्टेज रहेगा वो कैसे क्रिएट होगा, तो हाथ से मतलब ऑपरेट किया जाएगा उसको, हैंड ऑपरेटेड मेगर रहेगा। इट कैन बी डन मैनुअली वाइल जब इलेक्ट्रॉनिक जब हम लोग यूज करेंगे तो टाइप इट हैज़ टू बैटरी, और उस समय बैटरी का यूज किया जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक यूज किया जाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, ठीक है, लेकिन पहले मेगर जो हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है उसी का यूज करते थे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट एंड दैट इज बीइंग टेस्टेड। मतलब कि जिसको टेस्ट करना है उसका एक टर्मिनल हम लोग उसके बॉडी से, जिसको कनेक्ट करना है, जिसको टेस्ट करना है उसके बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। ए मेगर किस पे वर्क करेगा, ए मेगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन सो दैट व्हेन द कंडक्टर दैट कैरीज द करंट इन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड देन इट वुड बी एक्सपीरियंस ए फोर्स। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। और वो फोर्स डेवलप मतलब वहाँ से टॉर्क डेवलप होता है। दिस फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क एंड इट इज़ यूज टू डू द मेजरमेंट, और इसी को यूज़ करेंगे मेजरमेंट में। अब सबसे पहले इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिगर देखिए इसका फिगर क्या है। सो देखिए ये फिगर है आपका, ये जो है आपका डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर को हैंड ड्रिवन है, देखिए यहाँ पर हैंड ड्रिवन है। यहाँ पर एक ड्रिवन करने के लिए इसको जैसे भी रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पर पोल लगा हुआ है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, ये जो, और ये परमानेंट मैग्नेट है, तो यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरेटर जो है वो वोल्टेज क्रिएट करेगा, और वोल्टेज जो क्रिएट करेगा सो यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। यहीं पर जिस इंसुलेशन का टेस्ट करना है
वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे हम लोग कनेक्ट करेंगे दोनों टर्मिनल में। अब देखिए जो दो कॉइल था, ये कॉइल, एक कॉइल ए कॉइल बी आपस में 90 डिग्री पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से जो फोर्स क्रिएट करेगा वो इसको आपको 0 से इन्फानाइट तक के ले जाएगा, ठीक है। तो एक कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड है और एक डीसी जनरेटर यहाँ पे कनेक्टेड है, जिससे हम लोग क्रिएट करके क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट करेंगे। और इस दोनों कॉइल से क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इन दोनों कॉइल के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ था, देखिए डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोल कॉइल, ठीक है। दिस कॉइल आर कनेक्टेड पैरेलल टू द जनरेटर एंड दे आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर एंड दे क्रिएट्स द टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रोटेशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में ये क्रिएट करेगा, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बात समझ लीजिए कि यहाँ से जो अभी टेस्टिंग होगा, यहाँ से जो आपका डीसी जनरेटर से जो आपका वोल्टेज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर लाएंगे। इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, देखिए कोई भी इंसुलेशंस में अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल में बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो ही जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जब आ जाएगा तो आर का वैल्यू क्या लिख देंगे, V/I लिख देंगे, ठीक है, V/I लिख देंगे। तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज क्रिएट कर लिए, मान लिया जाए यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट कर लिए 1000 वोल्ट, ठीक है। और मेरा जो करंट है वो बहुत कम जा रहा है, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना बताएगा, तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो मिली एम्पियर मतलब 10⁻3। तो इसका कहने का मतलब 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻−3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब इक्वल टू आ गया 5 इंटू 10⁵ ओम। बात समझ रहे हैं। तो इतना हाई रेजिस्टेंस बताएगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि जब बहुत हाई वोल्टेज अगर यहाँ पर जनरेट किया जाएगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट उस इंसुलेशन से गुजर ही जाएगा और वो लीकेज करंट होगा, उसको मेजरमेंट कर लेंगे और ये जो आर है वो आपका V/I के अकॉर्डिंग ये बता देगा। तो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस जो मेगर होगा वो ऑटोमेटिक ये सब कन्वर्ट करके आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो ये फिगर आपको बना देना है, यही फिगर है आपका मेगर का, ठीक है। और यहाँ पर 0 से इन्फानाइट रेजिस्टेंस आपका शो करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।